कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठना ही चाहिए। नहीं हम 4 बजे उठ सकते हैं आज की व्यस्तता में, तो सूर्योदय से पहले तो हम उठें, अपनी नित्य क्रिया कर्म करके और पहला काम ही भगवान की पूजा करें। हमारे पास जो भी है, धूप है, अगरबत्ती है, फूल है, माला है, जो हमारी क्षमता है, हमारी यथास्थिति हमारे पास जो कुछ है साधन, उस साधन के हिसाब से भगवान को रिझाना चाहिए, उनकी वंदना करना चाहिए। सुबह भी करना चाहिए और संध्या को भी करना चाहिए। दोनों वंदना करके अपने घर से निकलो, अपना काम करो। शाम को जब आओ तो भगवान को धन्यवाद बोलो, उनकी वंदना शयन करके शयन कराओ। भगवान हमारा दिन अच्छा गया, किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं आई। इस तरह का रूटीन बनेगा तो निश्चित ही अच्छा होना है। और आदमी व्यस्त बहुत है, तो बस इतना है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरत कोट अपराध। तो जितना समय मिले 10 मिनट 20 मिनट, हाँ दिनचर्या बनाना चाहिए। एक बार सुबह, एक बार शाम का, और मन को निर्मल करके सत्य बराबर धर्म नहीं, सांच बराबर धर्म नहीं। हाँ, इस समय हम चित्रकूट धाम टाटी घाट में आए हुए हैं। एक छोटा सा महात्माओं का भंडारा है, उस भंडारा में आए हैं। आप देख ही रहे हैं, इस आश्रम में एक बहुत सुंदर हिरण है। ये हिरण देव घूम रहा है। ऐसे संत लोग रहते कि हिरण और शेर बाघ भी आते जाते रहते संतों के यहाँ। ऐसे दिव्य संत जो है टाटी घाट में रहते हैं, और ऐसे संतों की सेवा करने से अनाप शनाप पुण्य मिलता है। और एक चीज़ और है, हम बार बार कहते हैं पितरपक्ष है। पितरपक्ष में भंडारा करने से जो पितर होते बहुत खुश होते हैं, और क्योंकि वो पितरपक्ष में वो धरती में आते हैं और आशा करते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ ना कुछ साधु संतों के नाम से भंडारा करेंगे। उस भंडारा से हमको पुण्य मिलेगा, उस पुण्य के बल से हमारी 1 साल तक हम तृप्ति रहेंगे। लेकिन क्या करते, कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली होते हैं कि न पितरों को मानते, कुछ नहीं मानते, तो वो 400 प्रकार की समस्या होती है वो पितर पैदा करते हैं। और इसलिए उन 400 जैसे पितर जैसे समस्याओं में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हार्ट अटैक हो गया, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, कैंसर हो गया, कहीं नौकरी है, धंधा है, उसमें घाटा लग गया, और कोई विशेष रोग हो गया, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, लड़का लड़की हो रही, ये सारी समस्याएं जो है पितर के द्वारा होते हैं। और पितर जो है 15 दिन तक पितर रहते हैं। ये हर व्यक्ति जो है चित्रकूट धाम में जंगल के महात्माओं के लिए एक बार भंडारा जरूर करे साल में। उससे क्या है कि पितर भी खुश रहेंगे और तुमको भी सुख शांति मिलेगी, क्योंकि वो पुण्य जो है पितरों को भी पुण्य मिलता है और साथ साथ तुमको भी वो पुण्य मिलता है। इसलिए हमेशा जो है देखो, ये टाटी घाट के में कितना लंबा चौड़ा विशाल जो है बड़ का वृक्ष है। इस तरह से जंगल में वृक्ष रहते हैं और जंगल में संत लोग रहते हैं, और ऐसे जंगल के संतों की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। और दूसरी बात पितरों के, अच्छा हमारे यहाँ जो 2 तारीख को 2 अक्टूबर को भंडारा है। जो भक्त लोग चाहें अपना राशन, खैर भंडारा में भी आप लोग चाहे पधार सकते हैं, और छोटा मोटा भंडारा तो करना है। और यदि आपका सहयोग मिलेगा तो बड़ा भंडारा हो जाएगा, और विशेष सहयोग मिलेगा तो राशन वितरण कर देंगे। तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ साधु सेवा महीना में 2 भंडारा होते हैं, और यदि आप लोगों के सहयोग से होते हैं। इसी तरह यदि सहयोग मिलता रहेगा तो भंडारा चलता रहेगा। और एक चीज़ और है, जीवन में 2 चीज़ को अपना लो, राम नाम का भजन और संत सेवा। और जो व्यक्ति राम नाम का भजन अपना लिया, संत सेवा अपना लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो वो कहीं भी रहे, देखो आप जब राम नाम का भजन, देखो जीवन में व्यक्ति अपने लेकर क्या जाता है, माने पाप और पुण्य। ये जीव को यदि सुख सुविधा मिली है तो पूर्व जन्म के पुण्य के वजह से मिली है, और यदि दुख पा रहा है तो पूर्व जन्म के पुण्य से। तो इस जन्म का भी पुण्य और पाप काम करता है, और पूर्व जन्म का भी पुण्य और पाप काम करता है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने पितरों के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी कमाई का दशांश जो है लिखा ना, कृषि वनज व्यापार में घाट न लागे जौं, दशांश दान दीन्हे बिना दोष न लागे। इसलिए अपनी कमाई का दशांश दान अवश्य करना चाहिए। इससे परिवार सुखी रहता है। चाहे डॉक्टर को पैसा दे दो, चाहे साधु संतों को दे दो, क्योंकि भगवान का नियम है कि दशांश आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। चाहे 4 बेटी हो जाएंगे उसमें लगा दो, और चाहे कोई तकलीफ पर चाहे डॉक्टर को दे दो, और चाहे साधु संत। भगवान का विधान है कमाई का दशांश आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। साधु सेवा में लगा दोगे तो वो डॉक्टर को नहीं देना पड़ेगा, और ज़्यादा
कोई समस्या पैदा नहीं होगी। तो जो लोग दुखी है ना वो अपने कर्मों से दुखी। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, यही हमारी सेवा। जय श्री राम, जय श्री राम। इस समय जो है हम जो है जंगल में आए हुए हैं। ये फटिकशिला का क्षेत्र है और जहाँ पर जो है संत जी का दर्शन हुआ है, ये क्या है, मुर्दा घर है शमशान घाट मुर्दा घर है। तो संत लोगों को कहना है कि संत स्वयं जो है देखा जाए जब महात्मा बन जाते हैं तो अपने को मरा हुआ ही समझते हैं, क्योंकि उनको अंदर ना काम होता है, ना क्रोध होता है, ना लोभ होता है, ना संसारी कोई कामना होती है। जब कोई कामना है ही नहीं है तो भगवान पर समर्पित हो जाते हैं। और जब भगवान पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए तो चाहे जिए और चाहे मरे, जब तक हैं भगवान की शरण में है, भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, और जब शरीर छूटेंगे भगवान के धाम चले जाएंगे। तो यही महात्माओं का जो है करनी होती है। इसलिए महात्माओं को न जीने का कोई शौक़ होता है, न मरने का शौक़। उनको पता है कि जब तक जीवित, जब तक भगवान की इच्छा है तब तक इस धरती में हम रह रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। और जब शरीर, भगवान की इच्छा होगी, शरीर छूट जाएगा तो भगवान के धाम चले जाएंगे। और बहुत से महापुरुषों ने यही किया। आपके जो है ये विवेकानंद जी 35 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ दिए। ये आपके शंकराचार्य जी ये 32 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ दिए। ज्ञानेश्वर महाराज जी 21 वर्ष की अवस्था में जो है समाधिस्थ हो गए। ये आपके चैतन्य महाप्रभु जी ये 52 वर्ष की अवस्था में माने शरीर छोड़ दिए। तो महापुरुषों की कोई आयु नहीं होती है, जब तक धरती में रहे ना भगवान की इच्छा, जब तक रहे ना रहे। अभी टाटी घाट में एक महात्मा जी थे, बालक दास जी, और उनकी उम्र कितनी रही होगी आपका देखें यार। हाँ, सुदामा कुटी के महात्मा थे, मुश्किल से उनकी 30 वर्ष की आयु रही होगी। जी जी। और जबकि वो 1-2 बार पहले हमसे कहे हैं कि हमको ज़्यादा जीवित नहीं रहना। कुछ उनको अपना अनुभव होता था, हनुमान जी की कृपा थी तो बताते थे, हनुमान जी का आदेश है कि ज़्यादा समय तक आपको नहीं रहना। अब देखो मुश्किल से 6 महीना हुआ होगा ये शब्द कहे, अब देखो शरीर छोड़ दिया, 15-20 दिन का समय। तो इस तरह से संतों का जो है कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो हाँ, कभी कभी जैसे अब जंगल के महात्मा, इस तरह के जो संत होते हैं, यदि मान लो शरीर छोड़ दिए, उनका यदि भंडारा कोई करवाना चाहे तो करवा सकता है कहीं भी। क्योंकि जो ऐसे संत होते जो जंगल में रहते, तपस्वी साधनाएं, उनका भंडारा करने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जी जी। यदि ऐसे संत का जो भंडारा करते हैं तो उनकी आत्मा जहाँ भी रहती है उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद देती है। और वैसे भी इस समय पितर पक्ष चल रहा है। पितर पक्ष में आप लोगों से माने यदि आप लोग अपने परिवार का या पितरों का उद्धार चाहते हो तो पितर पक्ष में आप लोग जो है माने वैसे साल में एक बार पितर पक्ष के समय भंडारा जरूर करो। और जहाँ तक हो सके जंगल के महात्माओं का भंडारा करें, जो महात्मा भजन करते हैं। और यदि और हो सके तो मैंने आसपास के जो लोग हैं उनसे भी कहो कि तुम भी भंडारा करो। इससे क्या होगा, पितर जहाँ भी रहते या भूत प्रेत योनि में रहेंगे या पितर लोक में जहाँ भी रहेंगे तो पितर जो है 15 दिन ये पितर पक्ष में जो है वो तुम्हारे आसपास ही आ जाते हैं। और वो आशा रखते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जब आप 15 दिन तक कुछ नहीं करते हैं, जब ये अमावस्या का दिन बीत जाता है, श्राद्ध अमावस्या का दिन बीत जाता है, तो दूसरे दिन वो सबको भाई अच्छा कर्म करके जाओगे तो आशीर्वाद देकर जाते हैं। और यदि आप उनके नाम से कुछ नहीं किए, न साधु संतों का भंडारा किए, न राशन वितरण किए, कोई अच्छे से सत्कर्म नहीं किए या गया नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, तो वो जाते समय आपको श्राप कर देकर जाते हैं। यही कहते हैं कि तुम्हारा जो है अकल्याण हो। अच्छा, अकल्याण का कई प्रकार, पितर जो 400 प्रकार की समस्या पैदा करते हैं। जैसे कि किसी को किडनी खराब हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी हार्ट अटैक हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का अभी एक कल महाराज जी एक औरत थी, उसके 3 लोग मर गए। उसके पिता मर गए, उसका भाई मर गया और एक कोई मर गए, और तीनों भयंकर प्रेत बने। अब घर में जब प्रेत बने हैं तो जो लड़की है उसी को परेशान कर रहे हैं। कभी सिर दर्द करवा देते, कभी एक्सीडेंट करवा देते हैं। अभी तो उसको कल हमको दवा भेजना है, उसको माने ये बवासीर की दवा जी। अब लेकिन वो प्रेत योनि, प्रेत के माध्यम से हो रहा, और वो कह रही दवा मैं सब खाती हूँ लेकिन कोई भी दवा काम नहीं, फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो 3 प्रेत उसके ऊपर चढ़े हैं। और उसका मन सिर दर्द है, कभी एक्सीडेंट करवा देते, कभी तबीयत ख़राब कर देते, बवासीर। अब क्या कि 3 मरे हैं, अब उनके लिए वो कुछ कर नहीं पा रही है, ना भागवत कर रही, ना गया जा रही, ना कोई संतों का भंडारा, पितर दोष कुछ नहीं। तो वो क्या, पितर अभी अच्छा अकाल मृत्यु हुई है तो वो प्रेत योनि में। जी जी। अब प्रेत योनि जब जीवित है तब तो वो मित्र होता, मरने के बाद भयंकर शत्रु होता। जी जी। तो वो भी चाहते इसको मार कर ले जाएंगे तो अपनी लुगाई बना लेंगे। वो फिर वो बहन नहीं मानते, वो तो लुगाई मानते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा बदल गई। जी जी। तो वो जहाँ वो जाएंगे उनको ले जाएंगे, तो जहाँ 2 हैं वो 3 हो जाएंगे। जी बिल्कुल। फिर कौनों को पकड़ेंगे कि 1-2 और आ जाए। आइए महाराज जी बैठिए।
तो इस तरह से जो ये पितर पक्ष में जो है सभी पितर लोग जो है अपने माने वंशज के लोगों से आशा रखते हैं कि हमारे जो वंशज है हमारे लिए संतों का भंडारा करेंगे या गया करेंगे या पिंडदान करेंगे, इसके बल पर उनका जो कल्याण होता है। इसी तरह अब जो है हमारे संत जी एक महात्मा जी और आ गए हैं, तो अब संत जी से कुछ जो है सत्संग करेंगे। महाराज जी विराज दीजिए। तो इस तरह अच्छा एक चीज़ और है हमारे जो है और ये 2 तारीख को जो है ये पिंडदान की जो अमावस्या श्राद्ध अमावस्या है, इस दिन हमारे यहाँ भंडारा भी है। अधिक से अधिक भक्त लोग जो है जो लोग चाहे सहयोग भी कर सकते हैं और पधार भी सकते हैं। पूरे चित्रकूट का उसमें भंडारा 200-300 महात्माओं का। अभी जो है 15 दिन पहले फिर भंडारा हुआ था हमारा भंडारा हमारे यहाँ 15 दिन में 2 ठो होते आए थे ना। हाँ, तो लेकिन उसमें महाराज जी क्या गजब का चमत्कार हुआ था। कारण क्या था, 150 पत्तल आई थी और 10 किलो आलू था और 10 किलो दूध था। और वो क्या हुआ कि 4 पंगत हुई और 4 पंगत में क्या लगभग 400-500 लोग आ गए। और भगवान का ऐसा चमत्कार 150 पत्तल में सबकी पूर्ति हो गई और 10 किलो आलू में सबकी पूर्ति हो गई। और माने आटा तो ठीक है 26 किलो रहा और वो तस्मई में भी सबकी पूर्ति हो गई। फिर भी 10-12 पत्तल बच गए। साग महाराज जी लास्ट तक बचा रहा और खूब महात्मा पूरी और माने वो तस्मई तो थोड़ा पहले हो गई थी क्योंकि तस्मई का इतना बांटने का नहीं रहता। भंडारा का तो हो गया लेकिन बांटने का नहीं हुआ। लेकिन पूरी साग खूब बांटे, यहाँ तक जो भगत गए बंदरों के लिए ले गए और शाम तक महाराज जी 8 बजे रात को ये पूरी साग पाए तब जाके खत्म। ऐसा चमत्कार। तो कभी कभी क्या होता है संतों का अच्छा इसमें महाराज जी क्या होता है कि जब भंडारा होते हैं इस भंडारा में क्या है किसी के ऊपर नियम लागू ना करिए कि पर्ची नहीं आप घुसने नहीं देंगे। पर्ची रहे चाहे ना रहे सबको घुसने दो, ठीक है। विदाई में आप तो कंट्रोल रखें लेकिन भोजन के लिए आप किसी को ना रोकें। जी जी। क्योंकि उसमें क्या होता है कि धरती में जो है 5000 सिद्ध महात्मा हैं, वो पागल भेष में रहते हैं और जब पागल भेष में रहेंगे तो उनके पास कोई कार्ड तो होगा नहीं। जी। जब कार्ड होगा नहीं तो जहाँ वो पाएंगे वहाँ जाएंगे। अच्छा उनको कोई पैसा का लोभ नहीं है। नहीं। भाई भोजन है, भोजन तो सबको चाहिए। जी। तो केवल भोजन के लिए आते। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है जो भी बड़े बड़े मठ मंदिर देख रहे हैं तो हर जगह का ये नियम है कि भोजन के लिए सबको अलाउ कर, सबको सम्मान बराबर सम्मान सबको मिले। भोजन के ना हो पाए तो चलेगा। हाँ भोजन के लिए सबको अलाउ कर दो लेकिन विदाई के लिए तुम्हारी अपने नियम क्या जो आपके नियम 10 रुपया 10 रुपये ले। भोजन के लिए किसी को न रोको। क्योंकि उसमें अधिकतर महाराज जी ये चित्रकूट धामों में सिद्ध महात्मा भ्रमण करते रहे। जी। और वो सिद्ध महात्मा यदि आपसे नाराज होकर के चले गए तो समझो कल्याण नहीं। और यदि महात्मा खुश होकर के गए तो इतना आशीर्वाद दे करके जाते हैं वो क्या से क्या कर देगा कुछ नहीं जानते। इसलिए जो भाई यहाँ चित्रकूट में बहुत जगह नियम है कि महाराज जी रोक लगा देते हैं। उसमें महात्मा बेचारा आप सिद्ध महात्मा तो कहो है तो नहीं छोड़ कर चल देगा, वो 2 घंटे तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। तो ऐसे स्थिति में आप लोगों की प्रार्थना है जो भी आश्रमधारी हैं किसी भी भोजन आने वाले व्यक्ति किसी को कोई ना रोक लगा। जी। जो आवे खिलाओ पिलाओ, विदाई में आप कंट्रोल रखो। इससे क्या है कि हमारे जो अच्छा इस समय जो सिद्ध महात्मा हैं पागल भेष में जो 5000 सिद्ध महात्मा बाहर वो पागल भेष में। अब पागल भेष का तो कोई पहचान होती नहीं। वो जौन पाएंगे तौन पहन लेंगे। कहो 10-10 दिन नहाबो ना करें क्योंकि वो उनको भगवान की लीला देखते हैं। वो कड़कड़ में परमात्मा को दिखते हैं। जो कड़कड़ में परमात्मा उसके लिए अशुद्ध है ये नहीं कुछ। जी महाराज। वो तो जरूरत पड़ी तो ये गंगा जी का ये नाला है ना, गंदा नाली इसी को पी लेंगे क्योंकि उनको भगवान दिखाई दे रहा है। जी उनको तो हर चीज़ में भगवान दिख रहा है। तो जब भगवान दिखाई देगा उसको गंदा कुछ दिखाई नहीं देगा। तो जो ऐसे सिद्ध होते हैं अच्छा हमेशा फक्कड़ महात्मा सिद्ध महात्मा फक्कड़ भेष में ही आएगा, पागल भेष में। और इन्हीं को जो है सभी महात्मा जो है भंडारा में रोक लगा। तो ये अच्छा ये इसीलिए उनकी दुर्गति होती। जो बड़े बड़े महंत है ना उनका उद्धार क्यों नहीं होता जबकि वो जीवन में साधु सेवा करते गरीब सेवक। लेकिन जो पागल महात्मा फक्कड़ महात्मा है उनकी सेवा वो नहीं करते। भेदभाव रखते हैं। भेदभाव रखते हैं। कहते हैं जो साधु भेष है जो टकसार जानता हो वो अंदर घुसे और जो ऐरा गहरा उनको मत। तो इसी में क्या है उनकी दुर्गति होती है। क्योंकि वो भाई जो भक्त देते हैं वो ये नहीं कहते कि किसको खिलाना किसको, वो तो कहते जो भी आवे सबको पाओ। तो इस तरह की लीलाएं हैं। तो महाराज जी से थोड़ा सत्संग करेंगे। महाराज सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पयासी है। अच्छा दीपक पयासी। अच्छा दीपक जी। तो महाराज जी ये चित्रकूट में आपका है क्या जन्म? हाँ जन्मभूमि तो हमारी दूर है। मैं चित्रकूट में आज 3-4 साल से मैं यहाँ पे निवास करता हूँ। तो ऐसे भ्रमण करते रहते हैं? हाँ कभी मैं यहाँ पे रहता हूँ, कभी अनसुईया आश्रम चला गया। कभी अन्य आश्रमों में 1 दिन 2 दिन व्यतीत कर लिया जहाँ मन रम गया। जहाँ पेड़ पौधा कहीं भी पेड़ के नीचे भी रह जाते। जी बिल्कुल। अच्छा जी।
अच्छा अच्छा। तो हमारे महाराज जी संत जी जो है पेड़ के नीचे मिल गए तो पेड़ के नीचे रह ली, जहाँ मिल गया जी जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ, तो हमारे संत जी कहते हैं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। पेड़ चाहे झोपड़ी में बार दे चाहे महलों में रखे, तो इसी तरह संत ऐसे ही होना चाहिए। महाराज जी सर्वप्रथम ये हमारा आपसे प्रार्थना विनती है कि जनता को ये बताइए कि कौन से कर्म से जीव जो है अच्छे घर में जन्म लेता है, कौन से कर्म से बुरे घर में जन्म लेता है, और कौन अच्छा कर्म करके भगवान के धाम जाता है, कौन बुरे कर्म करके जो है नरक योनि में जाता है। सीताराम जी ज़्यादा तो मेरे अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत है, जो आपको अनुभव समाज में आप देखते हैं, ये तो समाज की बात तो है। सबसे सरलता यही है कि भगवान का नाम। कलयुग में राम नाम ही एक आधार है, और राम का नाम अगर लिया जाए तो जितनी व्याधियां हैं वो भी ख़त्म होनी है, मन को निर्मल बनाता है, प्रकृति के हमारे आचार विचार और हमारे चरित्र को निर्मल बनाता है। तो सबसे पहले तो हमें नाम स्मरण करना चाहिए, वो चाहे कृष्ण जी का हो चाहे राम जी का नाम हो। सुबह शाम काम करते रहें, पढ़ने वाले लड़के पढ़ते रहें, गृहस्थ वाले जो है गृहस्थ का काम करते रहें, उनको मन में अपने स्मरण में राम राम नाम करना है। और राम नाम का स्मरण अगर चल रहा है तो हर चीज़ अपने आप बनने लगती है, हर चीज़ अपना, हमारा प्रारब्ध भी सुधर जाता है, हमारा ये जन्म भी सुधर जाता है, यहाँ भी हमें आनंद मिलता है और आगे भी मिलता है। लेकिन वो भी मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, मोहि निर्मल मन मोहि सोई पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो इन तीन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। और नाम छल छिद्र कपट आपने अगर शरीर से छोड़ दिया है तो भगवान भी मिलेंगे, मोक्ष भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा। जी महाराज, उस लोक में भी नाम पावेगा, उस लोक। अच्छा महाराज जी, क्या है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो है भोग रहे हैं, हाथ पैर टूट गया, भीख मांग रहे, ये कौन से पाप की वजह से होता है? ये तरह तरह के पाप है जो मनुष्य ने पाप किए हैं। मनुष्य रूप में, हाँ, जो हमने जो मनुष्य जो रूप हमें मिला है, ऐसा वेदों का कहना है, महापुरुषों का कहना है कि ये शरीर हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, हम अच्छे कर्म और अच्छे आचार विचार करने के लिए मिला है। और जब हम वो नहीं करते हैं मनुष्य, क्योंकि जितना बुद्धिजीवी जीवों में मनुष्य है, संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो विवेक हो, और जब वो विवेक का उपयोग नहीं करता है तो उसको प्रताड़ना मिलती है तरह तरह की। वो जिस आधार से कर्म करेगा उसी आधार से उसे पुण्य और पाप मिलेंगे। वो लंगड़ा भी हो जाएगा, अंधा भी हो जाएगा, कभी किसी को पानी नहीं पिलाया तो जीवन में भटकेगा। संसार में पानी है लेकिन उसे पानी नसीब नहीं हो रहा। सही कहते हैं, है ना सीताराम जी। मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं तो एक छोटे छोटे उदाहरण हैं। संसार में कुत्ते होते हैं, कुत्ता एक ही होता है, लेकिन एक कुत्ता होता है जो सड़क में पक 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 करते रहता है, भौंकता रहता है, उसे उठा के लोग पत्थर मारते भगाते हैं। एक कुत्ता होता है जो दरवाजे के किनारे बैठा रहता है, दुम हिलाते अंदर नहीं जाता, बाहर नहीं जाता, दो रोटी पाता है, दरवाजे में बैठा रहता है। और एक कुत्ता वो होता है जो आज के टाइम में 1.5 करोड़ रुपए की BMW गाड़ी में और बहुत बड़े रईस के गोदी में, जिन लोगों को हम देखने और छूने के लिए तरसते हैं, उनकी गोदियों में वो कुत्ता बैठा रहता है, उसके लिए डॉक्टर, उसके लिए भोजन व्यवस्थित लग रहे हैं, जबकि तीनों कुत्ते ही हैं, तीनों कुत्ते हैं। तो जरूर उनने अपने जन्म में ऐसा भजन किया है कि उनको अलग अलग स्तर से लाभ मिल रहा है। वो कुत्ता नहीं, हर प्राणी, सब कुछ है, हर प्राणी होता है, हर प्राणी होता है। तो भजन का फल है। जी सीताराम जी। गधा भी जो होता है, घोड़ा भी होता है, मेहनत गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है, लेकिन कोई नहीं कहता है कि गधा सुंदर है, यही कहते हैं घोड़ा सुंदर है। जी महाराज जी, यही है। अच्छा, मनुष्य योनि में भी व्यक्ति जब कुछ सत्कर्म करता है जी, हाँ, वो सत्कर्म का ही फल है। तो मनुष्य योनि भी आप देखते हो, कोई गरीब के यहाँ जन्म लेता है, कोई अमीर के यहाँ, ये भी सब पूर्व जन्म का पुण्य होता है। पूर्व जन्म का फल बिल्कुल है। कोई ऐसा तपस्या किया होगा, ऐसा कोई दान किया होगा, कोई ऐसा सत्कर्म किया होगा। जी बिल्कुल, अगले जन्म का पुण्य। आज हमारे देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी की जो जीवनी है, लोग बताते हैं वो अति गरीब घर से पैदा हुए। उनके घर में भोजन नहीं थे, उनके पिताजी नाना तरह का व्यवसाय करके उनको पालते थे। आज वो इस भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री है, गरीब घर से उठ के। तो ये जरूर उनका कुछ न कुछ भजन था, उनका प्रारब्ध है, उस जन्म का भी और इस जन्म का भी, दोनों जन्म का जुड़ के और आज वो प्रधानमंत्री बने हुए।
तो निश्चित है फल तो मिलता ही है, फल तो मिलेगा ही और दिखाएगा, मिलेगा। भगवान नहीं छूटे हैं, कर्म का फल तो भगवान को मिलता है, हम तो साधारण मनुष्य हैं। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कर्मा कर्म शुभाशुभम, माने किया हुआ कर्म जो है फल होता, चाहे अच्छे करो चाहे बुरे करोगे तो नरक भोगेंगे और सुअर गधा कुत्ती योनियों में जन्म लेंगे, और अच्छे कर्म करोगे तो बड़े घर में जन्म लोगे और जहाँ जाओगे तो सुख सुविधा से। जी, भगवान का चिंतन हमेशा बना रहेगा। महाराज जी, एक कमेंट कभी कभी और आता है, जैसे अब गृहस्थ लोग हैं, किस तरह से घर में पूजा करें, पाठ करें, जप तप करें, साधना करें, ध्यान करें, गृहस्थ लोग कैसे घर में रह करके माने सत्कर्म करें, पूजा पाठ करें? सीताराम जी ज़्यादा तो न कह पाएंगे। देखिए इस समय इतना आप जो है जब अपने बचपन में थे, किस तरह जैसे ये मार्ग में कि कै बजे उठते हैं, कितना भजन करते हैं, वहीं उनके ऊपर भी लागू होता है। सुबह उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले, कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठना ही चाहिए। नहीं हम 4 बजे उठ सकते हैं आज की व्यस्तता में, तो सूर्योदय से पहले तो हम उठें, अपनी नित्य क्रिया कर्म करके, और पहला काम ही भगवान की पूजा करें। हमारे पास जो भी है, धूप है, अगरबत्ती है, फूल है, माला है, जो हमारी क्षमता है, हमारी यथास्थिति हमारे पास जो कुछ है साधन, उस साधन के हिसाब से भगवान को रिझाना चाहिए, उनकी वंदना करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए और संध्या को भी करना चाहिए। दोनों वंदना करके अपने घर से निकलो, अपना काम करो, शाम को जब आओ तो भगवान को धन्यवाद बोलो, उनकी वंदना शयन करके शयन कराओ, भगवान हमारा दिन अच्छा गया, किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं आई। इस तरह का रूटीन बनेगा तो निश्चित ही अच्छा होना है। और आदमी व्यस्त बहुत है, तो बस इतना है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरत कोट अपराध। तो जितना समय मिले 10 मिनट 20 मिनट, हाँ दिनचर्या बनाना चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम का, और मन को निर्मल करके सत्य बराबर धर्म नहीं, साँच बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप हैं, जिनके हृदय साच हैं तिनके हृदय आप। तो सबसे बड़ा तो धर्म है सत्य, जो कि आज के ज़माने में करना सबसे कठिन है। सत्य कौड़ा है, कड़वा है। अगरबत्ती लगाना सरल है, फूल माला चढ़ाना सरल है, घंटी बजाना सरल है, लेकिन सत्य के रास्ते में चलाना सबसे बड़ा कठिन है। और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। ये मन को अगर हम सत्यता में लेते चले तो हमें अगरबत्ती कम लगाना पड़ेगा, हमारा काम चलता रहेगा, हमारी साधना चलती रहेगी। मैंने घर में रहकर किसी को सताओ ना, किसी को परेशान ना करो, बेफालतू झूठ ना बोलो। जी, अपनी दिनचर्या सात्विक बनाएं, और स्वयं दूसरे को आराम पहुंचाओ। ये घर में रहकर, और थोड़ा सुबह उठ करके पूजा पाठ नियमित अपना पूजा पाठ करना चाहिए, तो आगे का भी बनता और पिछला भी जाएगा, और उसके बच्चे भी सीख लेंगे, बिल्कुल, तो वो संस्कारी बनेंगे। जी। तो महाराज जी ने अच्छा कहा। महाराज जी, इस समय संसार में जो है इतना हमारे धर्म माने हमारे धर्म को माने विधर्मी लोग जो है माने वो कर रहे हैं, माने एक तरह से धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। उनके लिए आप सुने हैं ना जी, वो तिरुपति बालाजी वाला कांड सुने हैं? नहीं सुना था। कि वो तिरुपति बालाजी में क्या हुआ कि महाराज जी 10 साल से लगातार गौ मांस की चर्बी और सुअर की चर्बी और मछली का तेल मिला करके 10 साल से लड्डू बन रहा है। और उसी को अब तिरुपति बालाजी में जानते हो कितनी जनता आती है, पेपर में रात दिन चल रहा है, मोबाइल देखेंगे ना, दिन रात समाचार में ये चल रहा है। क्योंकि अब इसका क्या है कि जो वहाँ का रेड्डी था, कौन माने मुख्यमंत्री, उसके ऊपर लाग उसको फांसी की सजा होने लगी। कई बड़े बड़े इसका वो चल रहे हैं, सम्मेलन चल रहे हैं बहुत तेजी से। और एक जगह देखे तो जूस में लोग ने, कुछ विधर्मी लोगों ने जूस में लघुशंका कर देते थे, लघुशंका भर देते थे और जूस में मिलाकर पिलाते थे जितनी जनता आती थी। अब ये क्या है, इससे क्या है कि भाई हिंदुओं के साथ ही ऐसा किया जा रहा है। यदि कोई मुसलमान के साथ कर दो सीधा गला काट दे वो, लेकिन हिंदुओं के साथ ही माने मुसलमान लोग, अधिकतर मुसलमान लोग ही करते हैं इस तरह। और उसमें जो तिरुपति वाला में एक मुसलमान भी था, एक ईसाई भी था। ईसाई भी गाय खाता, मुसलमान भी गाय खाता। जी। अब वो क्या है कि अच्छा उसमें वही लड्डू जो ये राम जन्मभूमि बना था, वही लड्डू 1 लाख लड्डू वहाँ भी गया। जो बड़े बड़े जो महंताचार्य थे सभी ने लड्डू का प्रसाद खाया। तो ये क्या देखा जाए तो बहुत बड़ा अधर्म है। जी। भाई धर्म भ्रष्ट करने का बहुत बड़ा अधर्म है। बिल्कुल। तो अब इसमें क्या है कि ये अधिकतर ये काम क्या कर, कांग्रेस की सरकार थी वहाँ, तो कांग्रेस के सहयोग से ही ऐसा हुआ। जी। भाई जब अच्छा उसमें क्या पहले सारे हिंदू थे, लेकिन जब वो कांग्रेस की सरकारों में एक ईसाई एक मुसलमान को घुसेड़ दिया। अब ईसाई और जो मुसलमान वो तो अपना काम करेगा ही,
वो कब चाहेगा कोई हिंदू? कभी नहीं सुधरने वाला वो, जीवन में सुधरने वाला नहीं। तो कहाँ भारत के मुसलमान तो जीवन में नहीं सुधरने वाले। भारत के नहीं, सारे दुनिया के मुसलमान। दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ। दुनिया में मर जाओ जाए भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं। हम कितना कल्याण करें, हमारे देश को तो बचाएं, लेकिन ये जहाँ जहाँ बैठे हैं राक्षस कुल है। अच्छा, यही नहीं मार, कई जगह कांड, कोई रोटी में जैसे नहीं राक्षस है महाराज जी सब। जैसे वो माना ढाबा खोले है ना, कोई रोटी में थूकेगा, कोई जो है वो क्या बोलते हैं, हमारे धर्म को बर्बाद। साग सब्जी है, साला लैट्रिन का नहीं चल, उसमें धुल करके लाएगा। इतना माने ये लोग अधन पर माने हो गए हैं। उनका पूरा जीवन ही उल्टा। हाँ। माने हर काम ही उनका उल्टा है। उनको ये रहता है कि माने जो हिंदू करेगा उससे हम उल्टा करेंगे। नहीं, उल्टा तो करेंगे, लेकिन माने साधुओं माने हिंदुओं के साथ ही भाई, जो साग सब्जी खाएगा तो हिंदू है तो खाएगा। लैट्रिन से धुल करके लाएगा साग सब्जी, वो हिंदू खाएगा, फल फूल खाएगा। तो हिंदुओं का धर्म वो नहीं खाए, वो तो धुल के खाएंगे, वो तो जानते हैं, तो लैट्रिन का धुला नहीं खाएंगे, लेकिन हमको खिलाएंगे। तो ऐसे कांड जो है रोज पेपर में इस समय बहुत तेजी से, कहीं थूक कांड, कहीं पेशाब कांड, ये चर्बी वाला कांड पेपर में दिन रात चल रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अब इनके लिए कहना तो बहुत कठिन है, बहुत ठोस कहना है, क्योंकि ऐसे बातों पे ध्यान देना नहीं चाहिए हम लोगों को, इसलिए कि हमारा काम नहीं है ये काम। बड़े बड़े जो गद्दाधीश मठाधीश मठाधीश बैठे हुए हैं, यदि हम भी वही प्रसाद खाए हैं तो हमारा धर्म मान बिगड़ा, तो आप उनके लिए आपके गुस्सा जब गुस्साएंगे तो आप क्या कहेंगे? हम तो गुस्साएंगे तो हम तो ये कहेंगे कि पहले अभी जो बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पूरे पाकिस्तान इनको भेजो। हाँ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कुछ भी सोचना विचारना व्यर्थ है। आज नहीं है, 100 साल बाद भी नहीं सुधरने वाले। ये हिंदुस्तानी कभी नहीं बनने वाले, भारतीय कभी नहीं बनने वाले। हिंदुओं से ज़्यादा जनसंख्या है, उनकी ज़्यादा, मुसलमान की। ये 2050 में 2050 में हिंदू कम हो जाएंगे, मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, सही बात। हम हिंदुओं में 2 बच्चा पैदा करने के बाद तो सोचता है मैंने क्या पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसा इनको हम संस्कार देंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो 10-10 आज भी करते, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती मैंने क्या खिलाना, क्या पढ़ाना, कुछ नहीं। उनको भारत में अपना आधिपत्य जमाना है, खाली इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। तो पाकिस्तान इनको भेजो, अफगानिस्तान भेजो, मोदी जी भेजे, पैसा दे के भेजो, डंडा मत मारो, इन्हें प्रेम से विदा करो, तेरा खत्म भैया, तू तुझसे हाथ जड़े, तू कहीं भी चला जा, हमारा भारत छोड़ देगा। अभी बांग्लादेश में आपने सुना होगा, बांग्लादेश की कथा महाराज जी, विवाद हुआ, जितने हिंदुओं के लिए एक लड़की के साथ हमारा 10-10 लोगों ने खुलेआम बलात्कार किए, उनके कितने मंदिरों को जला दिया महाराज बांग्लादेश। और हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार, इतना आप देखो कई जगह इसका सम्मेलन निकला, वहाँ देखे होंगे, हम लोग भी गए थे रामघाट में, महात्माओं ने नहीं सम्मेलन किया तो किया। तो ऐसे साले अत्याचारी हैं, इनका लिए कोई नहीं। मुसलमान तो हमारे देश के लिए ना कभी फायदेमंद नहीं। 100 में कोई एक मुसलमान अच्छा होता है, जैसे अब्दुल कलाम। हाँ, जैसे अब्दुल कलाम हैं जो 100 में कहीं 1-2 हमारे देश में मुसलमान भी थे, लेकिन ये मुसलमान भी नहीं, पता नहीं कौन है जो ऐसी गंदगी भेज, राक्षस हैं। ये राक्षस, ये मुसलमान नहीं राक्षस। ये सब रावण की औलाद बच गए, शूर्पणखा की दीदी शूर्पणखा की औलाद है सब। ये जब तक मतलब फिर से दोबारा खत्म ना होंगे तब तक ये सुधरने वाले नहीं, लाख कोशिश करें। सही बात। और फिर बाकी भगवान की माया है, कैसे ठाकुर जी कुछ न कुछ विनाश होने वाला है, ठाकुर जी सब अपने आप सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी देखो धर्म तो बिगाड़ ही रहे हैं। और थोड़ा क्या है, कलयुग का समय है, कलयुग भी पीछे लगा हुआ है भाई, कलयुग भी पीछे लगा है, उनको बुद्धि दे रहा हो ऐसे के साले ऐसे महाराज जी। ये सब समस्याएं सोच सोच के तुम मति भ्रष्ट हो जाती, कुछ सोचने विचारने की क्षमता ही खत्म हो जाती, क्योंकि इतनी समस्याएं कि किस किस समस्याएं पे नजर डालें। देखो बालाजी में महाराज जी 4 लाख लड्डू पर डे बनता है, कुछ लोग कहते हैं 8 लाख लड्डू बनता, 200 रसोईया, 10,000 लीटर घी आता है। वहीं बताए ना, माने सुअर की चर्बी और ये गाय की चर्बी और मछली का तेल, जबकि तिरुपति बालाजी सबसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्थान है। और बताओ जहाँ 200 रसोईया के 8 लाख लड्डू बनते, इसका मतलब 1 लाख जनता तो पर डे जाती होगी। 1 लाख पर डे, 10 साल से धर्म बिगड़ रहा नहीं बिगड़। वहीं लड्डू कहाँ पहुँचा, जब जन्मभूमि में वहीं लड्डू मंगाया गया, वहीं अब कितने लोगों का धर्म बिगड़ा। अब जो लोग खाएं वो तो आग बबूला है। ऐसे आदमियों के साथ तो हाथ बांध के इनको सीधे धूप में खड़ा कर देना चाहिए। अरे कितने खड़े करो धूप में, ठंडी में, बरसात में, इनको छाया में बैठो मत। अरे कितने तो वहीं बड़े बड़े वहाँ के जो लोग हैं ना, वहीं फांसी कहते हैं, इनको सीधा खुले आप फांसी दे दो।
फांसी तो देना उचित है, लेकिन फांसी में जल्दी खत्म हो जाएंगे। धूप में खड़ा कर दो तो सालों खड़े रहे, देखते रहे दुनिया की। इस वजह से इनको खड़ा किया गया। हाँ ठीक है, अभी चौराहे में दुनिया देखे उनको कि इस वजह से इनको सजा मिली है। हाँ, जैसे बहुत से देशों में हमने सोचा है, सुना है कि अगर वो किसी तरह का विचार करते हैं तो उनका आंख फोड़ दिया जाता है, उनको चौराहे में बांध के खड़ा कर दिया, फिर जनता उसको पत्थर मार के मारती। ऐसी सजा मिलनी चाहिए। एक झटके में खत्म कर दिया, वो क्या है, तड़पा के उसे मारो, तब वो सजा में पूरी होती है, तब दुनिया देखती, तब उसे दुनिया देखती, से सीख मिलती दुनिया को, और फिर कोई गलत नहीं करता। जी। तो एक तो हमारे भारत देश का जो कानून है ना, इतना लचीला है, इतना नरम है, वो भी अधर्म और पाप करने के लिए अच्छे चीजों में कम होता जा रहा है और बुरी चीजों में बड़ी दया दिखाते हैं। अभी देखो योगी ने बुलडोजर वाला काम किया, उसको भी ब्रेक लगा दिया। अब जितने उपद्रवी है ना, वो खूब मनमाना लूटे। योगी जैसा तो मुख्यमंत्री हमने जीवन में देखा नहीं, जितने विचार बैठे। अभी आप बढ़िया बोल रहे थे, तो हमने कहा थोड़ा 10 मिनट का आपको भी सत्संग हो जाए। नहीं, अब हम भोजन पाना है, प्रसाद तो हम आपको छोड़ देंगे ना वहाँ रोड तक। बैठो महाराज जी, ये छोटी सी दक्षिणा है। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताएं। फिर कभी महाराज जी फिर आपका सत्संग होगा, और थोड़ा महाराज जी का सत्संग हो जाए। थोड़ा सा जय जय, थोड़ा इधर जय जय से मैं इधर आ जाता हूँ। जय सिया राम। उसको दूसरा रुके, मैं कर देता हूँ, दूसरा कर देता हूँ। एक तो अभी चल, एक तो हो ही गए हैं।